आज की जो क्लास है वो इम्पॉर्टेंटली इन्वेस्टमेंट पे होने वाली है। कई बार हम जो टीवी पर ऐड देखते हैं जिसमें लिखा आता है कि आ जाइए, आप भी आ जाइए इन्वेस्टमेंट के मैदान में, ये म्यूचुअल फंड सही है, तो माइंड में एक आइडिया आ जाता है कि हमें पैसों का इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी हमारे पास हार्ड अर्न मनी है, जो हमने बहुत मेहनत से कमाई है, हम जब उसको ये बारे में सोचते हैं तो उसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे तरीके इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे प्राइमरी जो हमारे इंडिया के अंदर बात होती है अभी तक वो है कि आप लैंड परचेस कर लीजिए। दूसरा आता है बहुत कॉमनली बैंक में एफडी करा दीजिए। और आजकल के यूथ के अकॉर्डिंग और जो पर्टिकुलर ऐड जितने भी आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग लिखा होता है आप इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड में। लेकिन जब हम जैसे ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, माइंड ने आइडिया दे दिया इन्वेस्ट तो करना है, म्यूचुअल फंड में ही करना है, बट साथ में जब वो एंड होती है तो उसमें लिखा होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए। तो माइंड में क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद हम कुछ स्पेशल टाइप के, जहाँ पर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की, हम उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास मंथली 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, हमें उनको इन्वेस्ट करना है, और वो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये सारा काम जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं, अपना स्टेटस लगाते हैं, उसकी तरह आसान हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो स्पेशली वीडियो बहुत बिगनर्स लेवल के लिए है, उनके लिए ही है जिनके माइंड में आइडिया आ गया है कि इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स की और देखेंगे किस टाइप से आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में यही बताऊंगा कि माइंड में आइडिया आना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करना है, बाकी सारा काम इजी हो जाता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स के बारे में बात करेंगे जो रियली हमें एक फ्रेंड की तरह हेल्प करती हैं अगर फिर भी हमें कुछ एनालाइज करना हो, क्योंकि हम सारी कैटेगरी के, चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे जो भी हो, सिंपल स्टूडेंट्स हों, अभी मनी अर्न करना स्टार्ट करा है, तो हमारे पास कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, तो किस टाइप से ये वेबसाइट और ये पर्टिकुलर ऐप्स हमारी हेल्प कर सकती हैं, तो आइए इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। आप सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहाँ पे लिखा आता है कंटिन्यू टू मनी कंट्रोल, बिल्कुल हम कंटिन्यू करते हैं। और इन सारे म्यूचुअल फंड्स को इजीली सेलेक्ट करने के लिए आप देखिए इस टाइप से वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पे ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड को लेके, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे ही आप म्यूचुअल फंड का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको दिखेगा MC30। तो MC30 के अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फंड आ चुके हैं। देखिए ये MC30, ये पर्टिकुलर वेबसाइट इजीली हमारे लिए एक फ्रेंड का काम करती है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है। यहाँ पर बात करते हैं लार्ज कैप की, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट। तो ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो होता है इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट फंड। सबसे पहले बहुत इनिशियल लेवल पे हमें ध्यान रखना है कि जो भी म्यूचुअल फंड हमें सेलेक्ट करना है वो डायरेक्ट होना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए। MC30 ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी पर्टिकुलर कैटेगरीज आ जाती हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर कैटेगरी आ गई लार्ज कैप। अगर आपको लार्ज कैप मतलब इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो तो ये पर्टिकुलर म्यूचुअल प्लान्स हैं हमारे पास। देन फ्लैक्सी कैप, कोटक फ्लैक्सी कैप, पराग पारिक, UTI फ्लैक्सी कैप, मिड कैप, ठीक है, और स्मॉल कैप, ELSS अगर आपको टैक्स सेव करना है, फोकस फंड्स, एग्रेसिव हाइब्रिड, शॉर्ट टर्म, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बैंकिंग एंड PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, एंड देन इंडेक्स फंड ETFs। तो इन सारे पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए जब हम बात करते हैं ना, तो अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ना सारे के सारे हेल्प तो कर दी, अब सारे के सारे म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए जो वर्ड आता है डाइवर्सिफिकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशनली सोचेंगे ये पर्टिकुलर कैनरा भी अच्छा है, उसके साथ साथ आप फ्लैक्सी फंड में बात करेंगे तो कोटक फ्लैक्स भी अच्छा नाम सुन रखा है, पराग पैग भी मैंने कहीं नाम सुन रखा है, UTI भी अच्छा है,
मिड कैप के बारे में बात करेंगे तो कोटक, PGIM, SBI बहुत अच्छा नाम है। तो इस टाइप से हमें इमोशनली नहीं सोचना है। तो अगर इस पर्टिकुलर MC30 को अगर हमें कंपेयर भी करना हो तो उसके लिए साथ ही में ही एक और साइट आती है, एक और ऐप आती है। तो उस ऐप का नाम है टिकरटेप। तो देखिए कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए अब हमें जनरली कंपैरिजन करना है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टिकरटेप, ठीक है। ये टिकरटेप हम ऑन करेंगे और टिकरटेप पे हम देखेंगे कि किस टाइप से ये हमें हेल्प करेगा उन सारे MC30 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए। तो देखिए आपके केवल यहाँ पे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे कि सबसे पहले टिकरटेप पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आएगा म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे फंड आ गए। तो हमने जो फिलहाल अभी बात करी थी वो सबसे पहले हमारे पास था लार्ज कैप फंड के लिए। तो इक्विटी में लार्ज फंड के लिए हम जाएंगे और वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिखा था कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसको हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन आता है। अगर आपके पास देखिए जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ये जो क्लास थी कैनरा रोबैको, तो यहाँ पे जो उसकी सेकंड कैटेगरी है तो उससे हमें कंपेयर करना है। तो देखिए हम यहाँ पे इसको कैनरा रोबैको अब माइंड में बना कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है लार्ज कैप में करना है, ठीक है। तो देखिए इसको हमने ओपन किया तो यहाँ पे सारे चेकलिस्ट हैं, रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न वर्सेस FDI। ये बोल रहा है कि जो फंड है हैज बीन एबल टू जनरेट बेटर प्राइस रिटर्न दैन बैंक। देखिए ये आपको दिख रहा है कि 1 मंथ में कितना पर्टिकुलर रिटर्न है, 6 मंथ में कितना है, 1 ईयर में कितना है और 3 ईयर में कितना है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो कम से कम उस पर्टिकुलर मनी को यूज़ करिए जो बिल्कुल फ्री है और कम से कम टारगेट लेके चलिए कि वो 3 साल तक हमें इन्वेस्टमेंट करना ही है, ठीक है। अब इसको मैं सेलेक्ट करना जो MC30 किस टाइप से इंपॉर्टेंट होगा वो देखिए। अब हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे जाइए PS पर। अब PS मतलब ये उसी पर्टिकुलर जो ब्लू चिप है, जो लार्ज इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है, सारे और भी कोई क्या पर्टिकुलर फंड है। जैसे हमने यहाँ पे बात करी कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड और साथ में है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और साथ में आता है SBI। इनके रिटर्न को कंपेयर हमें यहाँ पे कर रखा है। देखिए रिटर्न को कंपेयर करेंगे तो 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे 17.74% है और सेकंड ब्लू चिप 18.20% है। अब यहाँ पर माइंड में एक और आइडिया आएगा तो भाई ICICI क्यों ना सेलेक्ट किया जाए, रिटर्न तो और भी अच्छे दे रहा है। लेकिन देखिए आगे हम बात करेंगे स्कीम्स को लेके। तो स्कीम्स को लेके जब बात करते हैं तो देखिए आता है एक्सपेंस रेशियो, मतलब उस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करने के लिए कितना खर्चा आने वाला है। तो देखिए कैनरा का एक्सपेंस रेशियो 0.40% है, मतलब ये मनी आपके ही पर्टिकुलर जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें से ही कटने वाला है। और साथ में एग्जिट लो, तो जब भी आप जैसे 3 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी अपना पैसा निकालेंगे तो उसमें से 1% एग्जिट लोड भी लगेगा। तो देखिए इसलिए वो MC30 बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपने जब माइंड बनाया कि नहीं रिटर्न तो बहुत अच्छा था ICICI का, लेकिन देखिए एक्सपेंस रेशियो 1.12% है, जो कंपेयर करते हैं कैनरा से वो 0.40% है। तो दैट द रीजन वो इंपॉर्टेंट हो जाता है MC30। SBI ब्लू चिप, तो SBI ब्लू चिप के लिए देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.90% है। तो हर एक कैटेगरी के हमें अंदर इसका पता लग जाता है। अब ये सारा कंपैरिजन और ये सारी साइट देख के, ऐप देख के माइंड ने एक और आइडिया दिया, अरे वाह क्यों ना अब सब में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। लार्ज कैप देखा तो लार्ज कैप के अंदर कैनरा में भी इन्वेस्ट कर लेता हूँ, ICICI में कर लेता हूँ। लेकिन रुक जाइए, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पर अपना पैसा लगा रहे हैं। मतलब नाम 2 हैं लेकिन जो आपका पैसा लग रहा है वो कहीं ना कहीं सेम स्कीम में ही लग रहा है। जैसे हम इसको कंपेयर करके समझते हैं। तो आइए पहले अगर इमोशनली आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं कैनरा भी अच्छा है और साथ में ICICI भी अच्छा है, मैंने नाम सुन रखा है, तो वेट एंड वॉच सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं और किस टाइप से आप अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करेंगे तो वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एक कंपैरिजन पर, जहाँ पर हम एक्सेल शीट की हेल्प से समझेंगे कि अगर आपके माइंड ने आइडिया दे दे कि दोनों ही म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, दोनों में मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो रुक जाइए, पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। देखिए छोटी सी बात समझिए, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड या SIP स्टार्ट कर रहे हैं 1000 रुपये की, 5000 रुपये की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं होल्डिंग। देखिए दोनों स्कीम सेम है, मैंने दोनों स्कीम साथ में रखी है, कैनरा रोबैको ब्लू चिप ग्रोथ डाइट फंड और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप ग्रोथ फंड। तो आप देखेंगे कि अगर आप
5,000 रुपये लगा रहे हैं तो 5,000 का 9.73% जो अमाउंट है वो कैनरा HDFC में लगा रहा है, और ICICI उसी पर्टिकुलर 5,000 में से 4.52% पैसा HDFC में लगा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से इसको हम बोलते हैं होल्डिंग। बट देखिए दोनों ही कंपनी के जो पोर्टफोलियो हैं लगभग सेम है, तो आपने जब दोनों ही स्कीम को सेलेक्ट कर लिया तो देखिए ऑलमोस्ट कंपनी आपको सेम मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर HDFC की बात करते हैं तो यहाँ पर 9.73%, यहाँ पर 4.52%, ICICI के अंदर यहाँ पर 8.73% और ICICI में 9.79%। देखिए जस्ट थोड़ा सा देख सकते हैं किस टाइप से उन्होंने इसको डाइवर्सिफाई किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 6.52 और यहाँ पे देखिए रिलायंस में 8.17% इन्वेस्टमेंट है। इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर 5.68 और इन्फोसिस यहाँ पर 5.42%। स्टेट बैंक के अंदर 4.08% और यहाँ पे 0.92%। तो देखिए ऑलमोस्ट कंपनी सेम है, तो यहाँ पे अगर आप अपना पैसा लगाएंगे तो वो एक ही स्कीम में जा रहा है, इसी को हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया। तो अगर पैसे को डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो देखिए वापस हम चलते हैं अपने गूगल। सो अब डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम वापस आ जाते हैं अपने मनी कंट्रोल वेबसाइट पर और देखते हैं म्यूचुअल फंड ऑप्शन में MC30 को। तो MC30 के अंदर जब हम देखते हैं तो देखिए ये आपको बता रहा है कि अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो आप कोई भी एक कंपनी चूज कर लीजिए। हमने कैसे कंपेयर किया, कैनरा रोबेको में से और दूसरी कंपनी में से हमने देख लिया। सो नाउ डाइवर्सिफाई करने के लिए आप चूज कर सकते हैं फ्लैक्सी फंड। तो फ्लैक्सी फंड के अंदर कम से कम अगर आपका जो हॉरिजन है वो 5 ईयर का है तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें पर्टिकुलर कंपनीज हैं कोटक फ्लैक्सी और पराग पारिक। नेक्स्ट आता है मिड कैप। तो आपके पास सबसे पहला एक लार्ज कैप हो गया, अब सेकंड हो गया मिड कैप, ये हमारे पास कैटेगरी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्मॉल कैप और नेक्स्ट आ गया ELSS फंड, जहाँ पे हम टैक्स सेविंग की बात करते हैं। कम से हमें पैसा 3 साल के लिए बाउंड करना पड़ता है, 3 साल के लिए आपका पैसा जो होता है लॉक हो जाता है लॉक इन पीरियड के अंदर, और उसमें वो हम उसको आपके जब टैक्स फाइल करते हैं उसके अंदर भी शो करा सकते हैं। देन फोकस्ड फंड, देन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, शॉर्ट टर्म फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगता है कुछ पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड में लगता है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड PSU। देन नेक्स्ट आता है आपका इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड जो आपका निफ्टी है उसी को टारगेट करता है। जो भी आपका अभी हमारा जो मार्केट चल रहा है, जैसे अभी लास्ट मार्केट आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो 18,200 का था, तो उसके अकॉर्डिंग उसको स्ट्राइक। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी बहुत ही बिगनर लेवल पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप चूज़ कर सकते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बेसिकली हमारे मार्केट को टारगेट करता है, जो भी मार्केट में अप एंड डाउन्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये मूव करता है। तो देखिए देख सकते हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट हो गया, अगर हम बात करते हैं मैंने चूज़ करना है कोई भी एक स्मॉल कैप फंड। ठीक है, तो मैंने स्मॉल कैप फंड के लिए अब इन दोनों में अब मैं निपॉन चूज़ करूँ या SBI चूज़ करूँ, तो जो फिलहाल हमने कंपैरिजन देखा दोनों कंपनी का और स्मॉल कैप में क्या है, स्मॉल कैप मतलब इंडिया की जो ग्रोइंग कंपनी होती हैं, डेवलपिंग कंपनी होती हैं, इसमें जोखिम भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी देखिए ज़्यादा मिलता है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या होगा, हम इसको कंपेयर करते हैं, टिकट टेक में जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप। ठीक है, तो इस एक्सिस स्मॉल कैप ग्रोथ फंड आ गया। ठीक है, देखिए अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो लुक एट हियर, ये इसका प्राइस चार्ट आ गया है, रिटर्न्स एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न्स वर्सेस FD। अच्छा एक और बात हमें देखना ही करता है, साथ में हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है रिटर्न वर्सेस FD रेट। तो बहुत आसान हो जाता है चेक करना कि हमारा पैसा हम FD में इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर इस पर्टिकुलर स्कीम में। तो यहाँ पे लिख रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें वो एडवाइस दे रहा है कि फंड हैज़ बिन एबल टू जनरेट बेटर प्राइस रिटर्न दैन बैंक FD। तो देखिए अब इसको हम कंपेयर करते हैं तो देखिए इसके PS को चेक करते हैं कि साथ में जो भी इनके और स्कीम्स है उसमें क्या है। देखिए रिटर्न दे रहा है साल भर का 4.21% और यहाँ पे निपॉन दे रहा है 28.46%, साथ में SBI दे रहा है 19.29%। अब इसी के साथ हम इसकी स्कीम को चेक करते हैं तो स्कीम के अंदर देखिए एक्सपेंस रेशियो जो है निपॉन का 0.82% है, एग्जिट रेट ऑलमोस्ट 1% है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा जो है हम इजीली कंपेयर कर लेंगे। साथ में इसके पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। देखिए जो आपने लार्ज कैप के अंदर जो पोर्टफोलियो देखा था उससे कंप्लीट डिफरेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए
जो होल्डिंग्स हैं अब आपको सारी नई कंपनी मिलने वाली है। नारायणा, देन CCL, ऐसी कोई कंपनी जो आपने नाम भी अभी तक सुने नहीं होंगे, गैलेक्सी, देन ब्रिगेड, फाइन ऑर्गेनिक, ब्लू स्टार लिमिटेड, JK लक्ष्मी सीमेंट। तो देखिए पहले जो कंपनी थी वो बहुत लार्ज कंपनी थी, इंडिया की फेमस कंपनी थी। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीटली उस फंड ने जो स्कीम है अपना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल डिफरेंट चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये इजीली इसे बोलते हैं सही तरह से डाइवर्सिफिकेशन। और अच्छे ऑप्शंस के लिए देखते हैं, जैसे कि हमने बात करा यहाँ पर एक्सिस का ही हम देख लेते हैं मिड कैप। तो देखिए मिड कैप फंड, तो देखिए यहाँ पे एक्सिस का ही या कोई भी हम लेते हैं, जैसे क्वांट मिड कैप फंड आ गया। मिड कैप को हम देखने की कोशिश करते हैं कि उसके पोर्टफोलियो में क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा चूज़ करना। अगर हम मिड कैप पे जाना है तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इसके पीएस में चेक करते हैं। तो देखिए क्वांट मिड कैप फंड है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। आप इसमें देखिए रिटर्न तो बहुत अच्छे दे रखे हैं, लेकिन हम स्कीम की बात करते हैं ना, तो स्कीम के अंदर यहाँ पर क्या होता है, देखिए एक्सपेंस रेशो सबसे कम है क्वांट मिड कैप फंड का जो है 0.63%, लेकिन HDFC का वही 0.94%। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 0.41% और एग्जिट लोड देखिए, तो क्वांट का देखिए एग्जिट लोड भी कम है और एक्सपेंस रेशो ठीक ठाक है, तो हम इसको चूज़ कर सकते हैं। अब साथ में इसके पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो पोर्टफोलियो के अंदर देखिए आपको बिल्कुल डिफरेंट, लार्ज कैप से स्मॉल कैप से बिल्कुल डिफरेंट कंपनी मिलने वाली है। ये देखिए, सो नाउ हमने यहाँ पे बात कर ली, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा लार्ज में लगाएगा और थोड़ा सा स्मॉल कैप में लगाएगा। मिड कैप टाटा कम्युनिकेशन, बॉश, दैन यूनियन, एस्कॉट, पावर फाइनेंस, इंडियन होटल्स, वोल्टास, कैनरा, औरबिंदो फार्मा, जिंदल स्टील, लाइक दैट। तो देखिए हमें अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडेक्स फंड की। हर एक के पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अंदर इंडेक्स फंड तो होना ही चाहिए। तो देखिए इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो हमने बात करी अभी UTI इंडेक्स फंड, ठीक है, ये आ गया UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब इसको हम कंपेयर करते हैं तो देखिए अब यहाँ पर जब हम कंपेयर करने जाएंगे ना, तो देखिए इसका PS चेक कर लिया कि साथ में जो और स्कीम्स हैं उसके साथ कैसा कंपैरिजन है। देखिए रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अपने निफ्टी, जिसमें निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप 50 लार्ज कंपनीज आती हैं उनको ही टारगेट करता है। तो UTI के अंदर 1% का मतलब 1 ईयर का जो रिटर्न है 16.38% है। ऑलमोस्ट देखिए सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो देखिए, वो आता है स्कीम के अंदर। अब स्कीम के अंदर देखिए एक्सपेंस रेशो लगभग ज़्यादा फर्क नहीं है HDFC और UTI के अंदर, बट ICICI के अंदर देखिए 0.16% है और एग्जिट लोड कितना आ रहा है 0.25%। इसी को जब हम कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो वहाँ पे देखिए जो हमने MC30 सेलेक्ट किया था, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपको वो सिलेक्ट करके बता रहा है कि किस टाइप से इंडेक्स फंड अगर आप चूज़ करते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड बेहतर है। तो देखिए किस टाइप से हमने इसीलिए समझा कि अपने मनी को हम अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है बिगनर्स लेवल्स के लिए, एक सबसे पहले आपके पास एक इंडेक्स फंड होना चाहिए, चाहे आप इसमें इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। सबसे बिगनर लेवल के लिए जो पोर्टफोलियो है वो इस टाइप से रहेगा। कंपनी कैसे चूज़ करना है आप वो अपने हिसाब से विद द हेल्प ऑफ टिकर टेप और मनी कंट्रोल से सीख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है कि किस टाइप से ये हमें SIP करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपने देखे होंगे, ग्रो है, इंडिया ग्रो कर रहा है, बहुत सारे ऐड आपने डैमो के थ्रू देखते हैं कि किस टाइप से हम ये SIP क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई से भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ग्रो का नाम सुना हो या कोई और डिफरेंट पर्टिकुलर ऐप का नाम सुना हो, तो यहाँ पे मैं डैमो के लिए यूज़ करने वाला हूँ ज़रूरत है कि कॉइन ऐप। देखिए किस टाइप से आप लॉगिन करेंगे। आपने सबसे पहले कॉइन ऐप को चूज़ किया, लॉगिन करा, देन आफ्टरवर्ड यू कैन सी दैट कि यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कोई नया फंड ऑफर है, कोई डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। मैंने सेलेक्ट किया जैसे कि पराग पारिक फ्लैक्सी के लिए। तो देखिए ये पर्टिकुलर स्कीम आ गया। इस स्कीम के अंदर मुझे पूरा जो इसका वैल्यू है, परसेंटेज है, एग्जिट लोड अभी देखिए थोड़ा बढ़ गया, 2% हो गया है। मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। सारा मैंने पैरामीटर चेक कर लिए कि कौन कौन सी पर्टिकुलर्स की होल्डिंग्स कैसी हैं। दैन ये सब देखने के बाद में जब मैं SIP पे क्रिएट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे AMC अगर आपने
SIP को पॉज भी करना है, बीच में रिज्यूम करना है, तो ऑप्शन आपको मिल जाता है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है। यहाँ पे आप इसको हर साल, जैसे कि ग्रोथ बढ़ रही है 6 to 7%, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया, डेट भी चूज़ कर लिया। और इस सारा का सारा प्रोसेस करने के बाद मैं अपनी इजीली यहाँ पे चेक कर लेता हूँ सारे के सारे डेटा मैं सही फिल करें नहीं करें, क्रिएट कर देता हूँ। और ये देखिए मेरी किस टाइप से SIP क्रिएट हो जाती है। नाउ एट द एंड मैं अपने वीडियो लेक्चर को एंड करता हूं और साथ में यही बोलना चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट की क्लास है पार्ट 1 बहुत ही बिगनर्स लेवल के लिए थी, जो अपना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। ऐड देख के आइडिया आ गया इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन साथ में बहुत सारे जनों के पास और भी अच्छे आइडिया हो सकते हैं, तो यू कैन ईजिली शेयर योर आइडिया विथ मी। थैंक यू वेरी मच।